गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। और आज की मीटिंग के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। आज की जो हम मीटिंग के अंदर बात करेंगे, आज हम बात करेंगे बिजनेस माइंडसेट के ऊपर कि एक बिजनेसमैन का क्या माइंडसेट होता है और एक बिजनेसमैन को क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जिससे उसका बिजनेस अप जाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना आप सभी। अगर आप सब हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दो। पहले जाओ, मुझे सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ जिससे कोई भी वीडियो मैं यहाँ से डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। उसके साथ साथ आपके पास डायरी पेन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस मीटिंग के अंदर मैं आपको कोई टाइम पास की चीजें बताने वाला नहीं हूँ। मैं खुद आपको दिखा दूं। मैं 14 से 15 पॉइंट्स ऐसे आपको लिखाने वाला हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। आप फॉरएवर कर रहे हो तो वेल एंड गुड है। अगर आप फॉरएवर नहीं कर रहे हो, कोई अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, आपको अगर ये पॉइंट पता लग गए और इन पॉइंटों पे तुमने काम कर लिया तो मैं श्योर बोल रहा हूँ आपका जो बिजनेस है अप जाएगा। ठीक है? तो इस वीडियो को यहीं रोक के फटाफट डायरी पेन लेके आओ, क्योंकि बगैर डायरी पेन के कुछ भी आपको समझ में आने वाला नहीं है। अब हम करते हैं मीटिंग को स्टार्ट। आज की मीटिंग के अंदर हम बिजनेस माइंडसेट के ऊपर हम बात करेंगे। और ये मीटिंग को ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। ये मीटिंग जभी आप देखें जब आपके पास 25 से 30 मिनट का टाइम हो। ये मीटिंग लगभग 30 से 35 मिनट चलेगी। और मैं सच कह रहा हूँ, आपकी लाइफ की सबसे बेहतरीन मीटिंग होगी ये। और मेरे यूट्यूब पे जितनी भी आपने वीडियो देखी होंगी अभी तक, उन सबसे सबसे बेहतरीन वीडियो होगी, क्योंकि ये माइंडसेट जो है ना, माइंडसेट यही इंसान से सब कुछ करवाता है। और इसी माइंडसेट के ऊपर हम बात करने वाले हैं आज के अंदर। उम्मीद करता हूँ चैनल भी आपने फॉलो कर लिया होगा और डायरी पेन लेके भी आप आगे होगे। तो करते हैं मीटिंग को स्टार्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो पहला पॉइंट आप सभी लिखना स्टार्ट करें। पहले पॉइंट के अंदर आप सभी लिखो। पहले तो ऊपर आप नाम डालें कि बिजनेस माइंडसेट, और मेरा नाम डाल दें रुद्र प्रताप। नीचे आप पहले पॉइंट के अंदर लिखें जॉब एंड बिजनेस माइंडसेट। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आपके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि जॉब क्या चीज़ है और बिजनेस क्या चीज़ है। देखो, हम अक्सर कर क्या गलती कर देते हैं, जब हम लोग कोई ऑनलाइन काम स्टार्ट करते हैं, फॉरएवर करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम लोग काम तो फॉरएवर में कर रहे हैं लेकिन हम पूरा का पूरा टाइम जो होता है अपनी फैमिली को देते हैं, अपने घर वालों को देखते हैं। ठीक है? हम बिल्कुल भी फॉरएवर पे ध्यान नहीं देते। मैंने अक्सर कर बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जो आज कामयाब नहीं हो पाए। वो इसीलिए कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि उन्होंने फॉरएवर को टाइम ही नहीं दिया। आपने फॉरएवर में 2cc करी। 2cc करने के बाद आप पूरा अपने फैमिली को टाइम दे रहे हो। हाउस वाइफ अपने बच्चों को टाइम दे रही है, अपने हस्बैंड को टाइम दे रही है, रसोई में टाइम दे रही है। जो भी गर्ल स्टूडेंट है वो अपने मम्मी के साथ रसोई में हाथ बटा रही हैं और पढ़ाई कर रही हैं। मतलब कहने का ये है कि आप अगर फॉरएवर में आए हो, आप बिजनेस करना चाह रहे हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बिजनेस को देना है। जितना ज़्यादा आप फॉरएवर को टाइम दोगे, अपने बिजनेस को टाइम दोगे, आपका उतना ही ज़्यादा काम बढ़ेगा। उसके साथ साथ आपको ये समझना है कि नौकरी क्या चीज़ है और बिजनेस क्या चीज़ है। देखो, नौकरी बुरी नहीं होती। नौकरी से सिर्फ आप अपने जीवन की दाल रोटी चला सकते हो। बट आपको पूरी जिंदगी नौकरी करनी पड़ेगी, यानी नौकरी जब तक आप करते रहेंगे आपको पैसा आता रहेगा। आप नौकरी करना बंद कर देंगे, आपको पैसा आना बंद हो जाएगा। लेकिन बिजनेस के अंदर क्या होता है, अगर आप पूरी जिंदगी काम नहीं करना चाहते हो, आपने अगर 5 साल भी दिमाग से दिल से काम कर लिया, तो हो सकता है आपका बिजनेस वहां तक पहुंच जाए, इतना बड़ा एम्पायर बन जाए, आपकी टीम बन जाए कि आपकी टीम आपके नीचे इतने लोग आ जाएं कि वो लोग आपके लिए काम करें और आगे चल के आपको काम ना करना पड़े। जैसे आज हम हैं। आज हमने काम स्टार्ट किया, मुझे 4 साल हो गए। आज हमारी इतनी बड़ी टीम है तो आज ज्यादा काम मैं नहीं करता, आज मेरी टीम काम करती है। ऐसे ही धीरे धीरे करके ये सारी चीजें कम हो जाएंगी। तो नौकरी और बिजनेस को आपको समझना पड़ेगा। नौकरी आपको पूरी जिंदगी काम करवाएगी, आपको पैसा देगी, आपके घर के सारे खर्चे चलते रहेंगे। बिजनेस आपसे 5 6 साल 8 साल 10 साल काम करवाएगा, उसके बाद आपको पूरी जिंदगी बिठाल के खिलाएगा। आप कंपेयर करें, अपने माइंड से पूछें कि आपको पूरी जिंदगी काम करना है तो आप नौकरी करिए, बट नौकरी बुरी थोड़ी ना है। आपको पूरी नौकरी काम करनी पड़ेगी पूरी जिंदगी। अगर आप 5 साल 10 साल काम करके फ्री होना चाहते हैं तो आपको बिजनेस चूज करना पड़ेगा। अगर आप सभी आज फॉरएवर में आए हो, लेकिन आप सभी अपने घर को भी टाइम दो, उसके साथ साथ ज्यादा टाइम दो फॉरएवर को, तब आपका काम ऑटोमेटिक बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट आप सभी लिखे रिजल्ट। अक्सर कर मैंने देखा है जो लोग फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं वो क्या करते हैं, रिजल्ट की परवाह पहले करते हैं। मेरे भाई, आज तुमने फॉरएवर में 2cc कंप्लीट करी, रिजल्ट के पीछे मत भागो। रिजल्ट 1 साल के बाद आता है। अगर आपने दिसंबर में 2cc किया 2025 के अंदर,
आपको रिजल्ट मिलेगा 2026 में, 2026 दिसंबर में, दिसंबर 2026 में। आप जब किसी स्कूल में पढ़ने जाते हो, आप पूरी साल मेहनत करते हो, एफर्ट करते हो, रिजल्ट आता है साल के लास्ट में। लेकिन मैं अक्सर कर देखता हूँ बहुत सारे बच्चे इसी बात को लेके कामयाब नहीं हो पाते। उन्होंने आज 2CC करी, बिजनेस प्लान को समझा नहीं, स्किल को उन्होंने समझा नहीं, क्लोजिंग टिप्स समझी नहीं, कैसे बात करनी, क्या सिस्टम है, सीधा काम करने लग गए। और वो रिजल्ट के ऊपर आ जाते हैं कि सर मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, मुझे पैसे आना स्टार्ट नहीं हुए। तो ये बिजनेस है मेरे भाई। तो रिजल्ट के ऊपर फोकस ना करें, फोकस आपका होना चाहिए अपने काम के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर। सिस्टम को समझो, सिस्टम क्या है, आपकी अपलाइन किस सिस्टम पे काम कर रही है, क्या फनल है, ठीक है, कैसे इनविटेशन करनी है, कैसे क्लोजिंग करनी है, कैसे आपको दिन के दिन अपने आप को निखार के बाहर लेके आना है। ठीक है। तो नॉलेज बढ़ेगी तो पैसा ऑटोमेटिक आपका बढ़ता है। तो आप सभी रिजल्ट के पीछे ना भागें। आप सभी को क्या करना है, मेहनत करें, संघर्ष करें, रिजल्ट आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। एक कहावत कही जाती है कि भगवान ने कभी भी आपका दरवाजा बंद नहीं किया जब तक आपके लिए कोई दूसरा दरवाजा नहीं खोल दिया। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान जब भी आपको, आज आप जिंदगी के देखो दो पहलू होते हैं, एक गरीब एक अमीर, एक गोरा एक काला, एक मोटा एक पतला, एक छोटा एक बड़ा, एक हानि एक लाभ। अगर आज आप गरीब हैं तो आप मुस्कुराइए। आपके चांसेस किस चीज के हैं, आपके अमीर बनने के चांसेस है। अगर आप एक अमीर इंसान है, पहले से आपके पास पैसा है, तो और मेहनत करो, इस पैसे को और बढ़ाओ। आप इस चीज में ना रहें, क्योंकि आपका ऑप्शन क्या है, गरीब होने का। कोई ना कोई आपकी फैमिली में, आपके रिलेशन में एक ऐसा इंसान निकलेगा जो गलत निकलेगा, और आपका बिजनेस जो होगा वो चीज को डाउन कर देगा। ठीक है। तो आप मेहनत को और बढ़ाएं। हर इंसान के पास दो पहलू है। आप एक गरीब इंसान हो तभी मुस्कुराओ यार, आपके पास दूसरा ऑप्शन कौन सा आने वाला है, अमीरी का। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो रिजल्ट की परवाह ना करें, रिजल्ट हमेशा बढ़िया आता है अगर आप मेहनत अच्छी करेंगे। जैसा बीज बोगे वैसा ही पौधा निकलेगा। उम्मीद करता हूँ ये दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट आप सभी को, डुप्लीकेट माइंडसेट। आपका जो माइंडसेट है ये डुप्लीकेट होना चाहिए, डुप्लीकेट करना चाहिए। डुप्लीकेट किस चीज को करना है, आप फॉरएवर कर रहे हो, आपने ये देखना है कि फॉरएवर में, आपके टीम में, आपके सीनियर में कौन ऐसा पर्सन है जो सबसे ज्यादा ग्रो हो रहा है। जो पर्सन ग्रो हो रहा है उसको डुप्लीकेट करना है। क्योंकि जो काम तुम करोगे वही तुम्हारी टीम करेगी, और जो काम आपके अपलाइन करते हैं वही काम तुम करो। डुप्लीकेट का काम है फॉरएवर में डुप्लीकेशन। आपको वही करना है जो आपकी अपलाइन करनी है। ठीक है। डेली वीडियोस बनाने हैं और उसको फॉलो करना है, उसको डुप्लीकेट करना है जिसके पास अच्छी नॉलेज है, जो पर्सन अच्छे से एक्टिविटी के साथ काम कर रहा है, जो पर्सन एक्टिव रहता है। ऐसा नहीं जो पर्सन पड़ा रहता है, काम ही नहीं करता, जिसका काम ही नहीं चल रहा, आप उसको डुप्लीकेट करोगे, जैसा वो होगा वैसे तुम बन जाओगे। तो आपको उस पर्सन को डुप्लीकेट करना है जो पर्सन अच्छे से काम कर रहा है, जिसका काम चल रहा है, जिसके अच्छे इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स हैं। वरना जितने भी लोग काम नहीं कर रहे उन सबको अनफॉलो कर दो, अच्छे इंसान को फॉलो करो, अच्छे इंसान को कॉपी करो, आपका काम हमेशा अच्छा जाएगा। एक कहावत कही जाती है, अगर आप 10 शराबियों के बीच में रहोगे तो 11वें शराबी बनने के चांस तुम्हारे 90% क्लियर है। अगर आप 10 टीचर बनने के बीच में रहोगे तो 11वें टीचर बनने के चांस तुम्हारे हैं। तो जैसी संगत वैसी रंगत, तो संगत अच्छी करो, आपकी रंगत अच्छी ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो डुप्लीकेट आपको उसको करना है जो पर्सन ऑलरेडी सक्सेसफुल है, बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया एक्टिविटीज अपनी टीम को गाइड कर रहा है, और उसका अच्छा काम चल रहा है। समझ में आई। चौथा पॉइंट आप सभी लिखो, एक्सक्यूज। अक्सर कर मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग होते हैं, जब तक 2CC कंप्लीट नहीं होती तब तक उनके पास इतना मोटिवेशन होता है कि सर जी एक बार 2CC हो जाए, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जैसे 2CC कंप्लीट हो जाती है, वो ना तो अपने अपलाइन की बात मानते हैं, एक्सक्यूज देना स्टार्ट कर देते हैं। सर जी आज लाइट नहीं थी इसलिए कैमरा बंद करके मीटिंग लगाई, सर जी आज मीटिंग नहीं लगा पाई, घर में ये दिक्कत थी। बहुत सारे एक्सक्यूज। मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपने अपनी जिंदगी में एक्सक्यूज करना नहीं छोड़ा तो आपकी जिंदगी बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगा। एक बात मैं आप सभी से पूछता हूँ, आपकी खुद की मोबाइल की दुकान है या कोई भी आपका बिजनेस है, आप अपने बिजनेस पे जा रहे हो, आप दुकान में दुकान ओपन नहीं करोगे, कस्टमर को सही से डील नहीं करोगे, टाइम टू टाइम दुकान को ओपन नहीं करोगे, दुकान में घाटा होगा मुनाफा, डेफिनेटली घाटा होगा। तो एक्सक्यूज मत दो, ये खुद का बिजनेस है, आपका बिजनेस है। डेली मीटिंग्स के अंदर आओ, किसी के कहने से अगर आप मीटिंग में आ रहे हो तो कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती। अगर आप ये गलती कर रहे हो तो इसको आज ही से अपने दिमाग से, दिल से बाहर निकाल दो, और एक्सक्यूज नहीं देना। जिनके पास एक्सक्यूज होते हैं ना, बहाने होते हैं, वो इंसान कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं होता। और जिस इंसान के पास बहाने नहीं होते वो इंसान जरूर कामयाब होता है दोस्त। तो एक्सक्यूज, कहते हैं ना, एक कैंसर की बीमारी का इलाज है, बट एक्सक्यूज बहानेबाज का कोई इलाज नहीं है।
ठीक है जी, तो एक्सक्यूज आज से ही बंद कर दे। नेक्स्ट पॉइंट आप सभी लिखें, पांचवा, सेल्फ लर्निंग। लर्निंग माइंडसेट आपको रखना है, लर्निंग सीखना। डेली आपको नया नया सीखना है। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, दो तीन स्टार्टिंग में तो कुछ दिन सीखते हैं, उसके बाद वो सीखना बंद कर देते हैं, उनको ऐसा लगता है मुझे सब कुछ पता हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस दिन आपके माइंड ने आपको ये बता दिया कि मुझे सब कुछ पता है, आपका काम खत्म हो जाएगा उस दिन। आप कभी बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते, फॉर एवर नहीं, फॉर एवर के अलावा भी कोई बिजनेस हो, आपको हमेशा सीखते रहना है, लर्निंग करते रहना है। जितना सीखोगे उतना कमाओगे। आज अगर कोई 10,000 कमा रहा है तो उसको 10,000 की नॉलेज है, इसलिए वो 10,000 कमा रहा है। अगर कोई 10 लाख महीने कमा रहा है तो उसको 10 लाख की नॉलेज है, इसलिए 10 लाख महीने कमा रहा है। कोई करोड़ों कमा रहा है तो उसको उतनी नॉलेज, जितनी नॉलेज होगी उतनी ज्यादा पैसा आप कमाओगे। कहते हैं लर्निंग एज इक्वल टू अर्निंग। जब आप सीखते जाओगे, लर्निंग लर्निंग लर्निंग, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये हट जाएगा और अर्निंग अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी। हमेशा सीखते रहो। जो भी आपको सीखना है, आज का आपको पता है कि सोशल मीडिया का जमाना है, नई नई चीजें आ रही मार्केट के अंदर, तो नई नई चीजें सीखो, एडिटिंग सीखो, वीडियोस बनाना सीखो, कॉलिंग स्किल सीखो, टिप्स सीखो, सिस्टम को सीखो, ज्वाइनिंग करना सीखो, अकाउंट लगाना सीखो, केवाईसी करना सीखो। गलत चीजें क्या हैं, अच्छी चीजें क्या हैं, फॉरएवर की पॉलिसीज को पढ़ो, उसको सीखो। पॉलिसीज के अंदर सही चीजें क्या हैं, गलत चीजें क्या हैं। जितनी ज्यादा नॉलेज होगी काम बढ़ जाएगा आपका डेफिनेटली। नेक्स्ट पॉइंट आप सभी लिखें, कंसिस्टेंसी, यानी लगातार। सातवां पॉइंट है, सिक्स पॉइंट है हमारा, कंसिस्टेंसी। लगातार मेहनत करनी है। कभी कभी क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हमने 2 3 4 दिन तक अच्छे से मेहनत करी, लेकिन 2 3 4 दिन के बाद मेहनत करना हमने बंद कर दिया। ऐसा नहीं होता भाई, रिजल्ट 1 2 3 4 दिन के अंदर नहीं आता। हमें लगातार मेहनत करनी पड़ती है। एक पौधे को पेड़ बनाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, डेली पानी डालना। ऐसा होता है कि एक बार पानी डाल दो बस काम हो गया, जानवरों से बचाना पड़ता है। ऐसे करके आपका ये बिजनेस है, आपको लगातार मेहनत करनी है। मैं आपसे बोल रहा हूँ यार, अगर तुम डेली 20 नंबर पे कॉलिंग करते हो ना, सिर्फ 20 नंबर पे कॉलिंग डेली, महीने में कितने लोग हो गए, 600 लोग। आप महीने में 600 लोगों को प्लान दिखाओ बढ़िया तरीके से नॉलेज लेके। मैं कह रहा हूँ आपसे, अगर 10 सीसी का बिजनेस आपके नीचे ना पड़े ना, तो जो तुम बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन लगातार आपको करना पड़ेगा मेरे भाई, लगातार। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, उन्होंने 2 4 5 10 दिन काम किया, सर जी रिजल्ट ही नहीं आ रहा। एक दिन में रिजल्ट नहीं आता मेरे भाई। कभी कभी जब खेत के अंदर फसल बोते हैं ना, और बारिश पड़ जाती है, कुछ भी हो जाता है, फसल खराब हो जाती है, मैं दोबारा बोना पड़ता है। ये जिंदगी का एक सिस्टम समझो आप। ठीक है, लगातार आपको मेहनत करनी है डेली। ऐसा नहीं आज, आज आपने खाना खा लिया तो कल नहीं खाओगे आप। खाना डेली खाते हो ना, तो डेली आपको काम भी करना पड़ेगा। डेली कंसिस्टेंसी जिसके पास नहीं है, आज वीडियो बना दिया, कल नहीं बनाया, परसों बना दिया, फिर एक दिन छुट्टी कर दी, 10 दिन लगातार बना दिया, 11वें दिन बंद कर दिया। नहीं मेरे भाई, डेली 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 कंसिस्टेंसी आपको ब्रेक नहीं करनी है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये लिखना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लीडरशिप। लीडरशिप माइंडसेट। लीडरशिप माइंडसेट क्या होता है, आपको हमेशा बी पॉजिटिव रहना है। एक लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होती हैं, एक्टिविटी करना, सुबह मॉर्निंग में ग्रुप में गुड मॉर्निंग करना, अपने टीम के साथ गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजना, ठीक है। और डेली व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ग्रुपों के अंदर एक्टिव रहना, स्टोरी लगाना। ठीक है, लीडरशिप का मतलब ये होता है कि जब तुम एक अच्छे लीडर होगे तो वैसे ही आपको नीचे टीम मिलती है। कैसे, जैसे माँ बाप की परवरिश होती है वैसे बच्चे होते हैं। तो आपको एक अच्छा लीडर बनना है, लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर लेके आनी है। लीडरशिप के ऊपर आपको बहुत सारी मीटिंग्स मिल जाएंगी, हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। और अगर आपको चाहिए नेक्स्ट मीटिंग तो आप मुझे कमेंट में लीडरशिप टाइप कर देना, हम आपको लीडरशिप के ऊपर मीटिंग दे देंगे, कोई इशू नहीं है। हम उसके ऊपर ही बना देंगे, बहुत प्यारा टॉपिक है लीडरशिप। तो लीडरशिप लेना बहुत जरूरी है, आप खुद की लीडरशिप लो। किसी के भरोसे मत बैठो, कोई हमें वो बोलेगा तब मैं ये काम करूंगा, नहीं यार, हमें करना है। ठीक है। 8वां पॉइंट लिखो, फेलियर से नहीं डरना है, कभी फेल होने से नहीं डरना। आप मुझे एक बात बताओ, जब आप पढ़ाई करते हो स्कूल के अंदर, चलो एग्जांपल देता हूँ, आप 12th में पढ़ रहे हो, 12th के अंदर आपने पूरी साल पढ़ाई करी, उस साल के लास्ट में जब रिजल्ट आया तो आप फेल हो गए, तो क्या करोगे आप? पढ़ाई छोड़ दोगे, पढ़ाई बुरी है, पढ़ाई नहीं करेंगे, हम फेल हो गए, क्या करेंगे आप लीडरशिप अपने अंदर लेके आओगे, और ये लेके आओगे कि मैं दोबारा मेहनत करूंगा। मैं फेल हो गया, कोई इशू नहीं, मैं दोबारा मेहनत करूंगा। वैसे यहाँ पे करना है आपको। रिजल्ट नहीं आ रहा, आप बार बार फेल हो रहे हो,
आपने 10 सीसी का टारगेट लिया, आप 10 सीसी नहीं कर पाए, 8 सीसी कर पाए, सीखो। इंसान जितनी ठोकर खाता है उतनी सीखता है। कहते हैं अकल बादाम खा के नहीं आती, ठोकर खा के आती है। जितना आप सीखोगे उतना आप यहाँ पे कमाओगे। ठीक है, ठोकरें इंसान को मजबूत बनाती हैं, तोड़ती नहीं है, आपको सिखाती हैं। तो आपको सीखना है मेरे भाई। ठीक है। तो आपको फेलियर से कभी नहीं डरना है। ओके। नहीं सुपरवाइजर हुआ कोई बात नहीं, हम दोबारा मेहनत करेंगे। हम अब की बार और अच्छी सीसी निकालेंगे। 10 सीसी सुपरवाइजर होता है, हमारी 8 हो गई, हमारी 4 बंदों की टीम बन गई, हम हो गए 5। जब हमने अकेले 8 8 सीसी का बिजनेस कर दिया, अब हम 5 लोग हो गए। अगले वाले महीने हम 20 सीसी सुपरवाइजर निकालेंगे, 25 से निकालेंगे, नो इशू। तो आप फेलियर से कभी मत डरो। ठीक है, हर इंसान जब गिरा है तभी चलना सीखा है। एक बच्चा जब तक चलना नहीं सीख सकता मेरे भाई, जब तक वो गिरेगा नहीं। आप जब तक मजबूत नहीं बनोगे, जब तक आपको ठोकरें नहीं मिलेंगी, आपको गलतियां नहीं करोगे। गलतियों से इंसान सीखता है। कोई बात नहीं, गलती हो रही है, बट उन गलतियों से सीखना है। दो टाइप के लोग होते हैं। एक इंसान वो होता है जो गलती पे गलती करता रहता है। एक इंसान वो होता है जो गलती करके ये बोलता है आगे से ये गलती हमसे नहीं होगी। आपको वो इंसान बनना है। गलती होगी कोई सुनी, आपने सीखा, आपको नया सीखने को मिला, आगे से वो गलती करना बंद कर दो, काम करो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लॉन्ग विजन। लॉन्ग विजन लेके आपको चलना है। एक बात बताओ आप सभी, 10 15 हजार की नौकरी करने के लिए एक इंसान कितना ज्यादा संघर्ष करता है। आज के टाइम पे आप देखो मार्केट के अंदर प्राइवेट नौकरी नहीं है। 10 15 हजार की नौकरी करने के लिए आज लोग कितना भटक रहे हैं। गवर्नमेंट के अंदर कितनी कंपटीशन है। हर जगह आपका लॉन्ग विजन होना चाहिए। फॉरएवर में आप आए हो, आपको पता है अगर आप फॉरएवर नहीं करते हो, आप एक बार फॉरएवर को छोड़ दो और आप मार्केट के अंदर पता करके देखो। अगर आपको महीने में 1 लाख या 1.5 लाख रुपए महीने कमाने हैं, तो किस किस नौकरी के अंदर 1 1.5 लाख रुपए महीने मिलते हैं, और उस 1 1.5 लाख रुपए को कमाने के लिए कितनी ज्यादा हमें पढ़ाई करनी पड़ती, कितनी ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन फॉरएवर में अगर आप अच्छे से काम करते हो, लॉन्ग विजन लेके चलते हो अपना, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर 1 1.5 साल 2 साल तुमने पूरी जान लगा दी ना फॉरएवर पे दिमाग से, तो मैं कह रहा हूँ भाई 1 1.5 लाख रुपए महीना कहीं नहीं गया। 1 1.5 साल के बाद तुम्हारे अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाएगा। दुनिया का कोई भी ऐसा नौकरी, कोई ऐसा बिजनेस बता दो जहां पे 1 1.5 साल के बाद लाखों रुपए तुम्हारे पास आने लग जाए। कोई नहीं है मेरे भाई। तो इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ लॉन्ग विजन आपके लेके चलो। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ, आए 2 सीजी करी, तुरंत ही कमाना स्टार्ट कर दो। एक बार देखो तो सही अपने अंदर, और उस इंसान के अंदर देखो जो 1 लाख कमा रहा है वो क्या कर रहा है, और तुम देखो तुम क्या कमा रहे हो। ना तुम्हारी पढ़ाई अच्छी है, ना तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा है, ना तुम्हें अच्छा बोलना आता है, और तुम लाख रुपए कमाना चाहते हो और एकदम से कमाना चाहते हो। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। ठीक है। तो लॉन्ग विजन अपना लेके चलो कि हमें भी लाख रुपए कमाने हैं। जितना टाइम लगेगा कोई सुनिए, हम मेहनत करेंगे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट आप सभी लिखें। 10वां पॉइंट है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। काफी मैं देखता हूँ ऐसे लोग होते हैं कि अपलाइन मैसेज करेगी तभी वो मीटिंग लगाएंगे, अपलाइन मैसेज करेगी तभी वो ग्रुप में आएंगे, अपलाइन कहेगी कि मीटिंग में आओ, मीटिंग स्टार्ट हो गई तब वो मीटिंग में आएंगे। भाई सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, ये आपका बिजनेस है। आप बताओ मुझे, अगर आप मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे, आपका सुपरवाइजर होगा, एएम होगा, मैनेजर होगा, तो जो आपकी आईडी है उस आईडी पे तुम्हारा नाम लिख के आएगा, सुपरवाइजर हो गया, कॉन्ग्रेचुलेसन राहुल जी, आपका सुपरवाइजर लेवल डन। आपका आएगा, अपलाइन का आएगा, या फिर डाउनलाइन का आएगा? आपका है ना। तो आपका बिजनेस है, नाम आपका आएगा, पैसा आप कमाओगे, नाम फेम तुम्हारा बढ़ेगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें खुद लेनी पड़ेगी कि बिजनेस हमारा है, हमें क्या कैसे करना है। तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेके चलो, कभी भी दूसरों के ऊपर मत डालो। मैं आपको बताऊं, मुझे 4 साढ़े 4 साल हो गए, मैंने कभी भी अपने अपलाइन को परेशान नहीं किया। मैं खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेके चलता हूँ मेरे भाई। तो हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में रखो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो 11, कंफर्ट जोन। काफी लोग कंफर्ट जोन में पड़े रहते हैं। सर्दी का टाइम चल रहा है तो बिस्तर में पड़े हैं, गर्मी का टाइम चल रहा है तो गर्मी का बहाना लेके काम नहीं कर रहे, बरसात है तो बरसात का बहाना लेके काम नहीं कर रहे। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। मैं कह रहा हूँ यार, इस दुनिया के अंदर कैंसर का इलाज हो जाएगा, हर बीमारी का इलाज हो जाएगा, लेकिन कंफर्ट जोन का कोई इलाज नहीं है। सुस्ती लाना। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलो दोस्त। बिना कम ये कंफर्ट जोन ही इंसान को बर्बाद कर देता है दोस्त। ठीक है। आप बाहर निकल के देखो, शहर में लोग क्या करते हैं,
9 बजे ऑफिस के टाइम पे ऑफिस निकल जाते हैं, ड्यूटी करने वाले ड्यूटी निकल जाते हैं, वो कंफर्ट जोन नहीं देखते। अगर वो कंफर्ट जोन देखेंगे तो रूम का रेंट देगा कौन, खाना कौन खिलाए, खाने को कौन देगा, सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियां, अपने आप को समझो, अपने माँ बाप को देखो। और एक चीज, अगर आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है तो एक बार अपने मम्मी पापा का चेहरा देखो, उनके बेचारों के पैर देखो, उनकी उम्र देखो, कितनी उम्र उनकी बढ़ रही है। क्यों इंसान अपनी औलाद को जन्म देता है? इसलिए देता है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और आज आप उस कंफर्ट जोन में पड़े हो, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, उनको खांसी बुखार जुकाम, आगे कैंसर, बहुत सारी बीमारियां होने वाली हैं, पैरों में दर्द होगा, कितनी प्रॉब्लम्स होंगी, घर बनाना आपको, अपनी शादी करनी है आपको, और ये कंफर्ट जोन आपको सब कुछ ले डूबेगा। इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने माँ बाप की उम्र देखो, उनको देखो यार क्या उनकी उम्र हो रही है। उन्हें भी तो गाड़ी में बिठा लो, गाड़ी लेके, उन्हें भी तो एक अच्छे घर में बिठा लो, उन्हें भी तो सुकून की रोटी दो। भाई अगर कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, एक बार अपने माँ बाप का चेहरा देखो, आपका कंफर्ट जोन अपने आप भागता चला जाएगा। और देखो आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, कितने लाख, कितने करोड़ रुपए पड़े हैं। अगर आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हैं, खूब कंफर्ट जोन लेके बैठो, आराम से सो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके अकाउंट में जीरो जीरो बैलेंस है, कुछ नहीं है, 10,000 से कम है, तो आपको आज मेहनत करनी पड़ेगी, इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप सभी। 12 पॉइंट लिखो। इनकम, जॉब एंड बिजनेस। इनकम को कंपेयर करो। काफी लोग होते हैं जॉब और बिजनेस में इनकम को कंपेयर करना नहीं जानते। देखो इनकम एक ऐसी चीज है, अगर आप नौकरी करते हो, नौकरी से जो पैसा आपको सैलरी आता है, नौकरी मैंने आपको पहले ही बताया था, नौकरी बुरी नहीं है, बट नौकरी एक ऐसी चीज है, अगर आप नौकरी से जो पैसे कमाते हो 10, 15, 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपए, तो आपको हर एक चीज को सिस्टम से खर्च करना पड़ेगा। आपको स्कूल की फीस जमा करनी, दूध के पैसे देने, रेंट देना, बच्चों को पढ़ाना, अपनी बच्चों की शादी करना, घर बनाना, माँ बाप की दवाई, बहुत सारी चीजों को आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तब जाके आप अपनी जिंदगी को पूरा कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको कहीं घूमने आप जा रहे हो, सपोज दैट आप गोवा घूमने जा रहे हो, आपने बजट बनाया कि मैं 20-30 हज़ार रुपये वहां पे खर्च करके आऊंगा, और वहां पे खर्चा ज्यादा आ गया, तो आप कंजूसी करके लौट आओगे, क्योंकि आपने देखा है कि खर्चा हम इतना करना चाह रहे थे और बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो आपको क्या करना है, कंजूसी करनी पड़ेगी। बट बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में आपको पता है कि अगर आपने 4, 5, 6 साल अच्छे से मेहनत कर ली, तो बिजनेस इतना पैसा देने लग जाता है कि फिर आपको कंजूसी करने की जरूरत नहीं पड़ती। और नौकरी देखो बुरी नहीं है, बट मैं यही एक चीज समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको पूरी जिंदगी पैसा कमाना है और पूरी जिंदगी पैसा कमाने के साथ साथ पूरी जिंदगी काम करना है, तो आप करो नौकरी। कोई सुनिए, आप नौकरी से पैसा कमाते जाओ और आराम से खर्च करते जाओ। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि हम 2, 4, 10 साल काम कर लें, उसके बाद हमें काम ना करना पड़े, तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। बात को समझो मेरी। आज मैं हूं, मैंने ये बिजनेस क्यों स्टार्ट किया, वाह, इसीलिए क्या मेरे भाई, आज मैंने फॉरएवर स्टार्ट करी, आज मेरी अच्छी खासी टीम है। अगर मैं 2030, 35, 40 तक अच्छे से मेहनत कर लेता हूँ, अच्छी खासी मेरी टीम होगी, लोग होंगे, लोग काम करेंगे, टीम के नीचे टीम होगी, हर इंसान इसी तरीके से काम करता जाएगा। एक दिन मुझे काम नहीं भी मैं करूंगा तो टीम मेरे लिए काम करेगी, लोग मेरे लिए काम करेंगे। तो आज बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या हो रहा है, एक इंसान ने 10 करोड़ रुपए लगा के कंपनी खोली, उस कंपनी के अंदर उसने 2 HR रखे, उनको दिए 50-50 हज़ार रुपए महीने। उसके नीचे ठेकेदार आते हैं, सुपरवाइजर आते हैं, ठेकेदार लेबर लेके आती है, ठेकेदार के नीचे लेबर काम करती है, और वो उसी लेबर से काम करवाते हैं। और उसी लेबर से जब काम करवाते हैं तो लेबर उनके लिए काम करती है। अब ठेकेदार ज्यादा पैसे कमाता है, लेबर कम पैसे देता है उसको। तो हर चीज का पैसा डिवाइड होता चला जाता है, मेहनत कौन करता है, लेबर। एक ही कंपनी के अंदर 2-2 हज़ार लोग काम कर रहे हैं, 2,000 लड़के अगर 8 घंटे भी काम करते हैं, तो आप सोचो, 8 दूनी 16, 16 16 हज़ार घंटे काम हो रहा है एक इंसान के नीचे। हर इंसान की जिंदगी में 24 घंटे हैं, लेकिन वो इंसान 16,000 घंटे काम कर रहा है। क्यों? जब घंटे बढ़ गए, टाइम इज इक्वल टू मनी, जितना ज्यादा टाइम काम होगा आपके नीचे, उतना ज्यादा काम पैसा आएगा। तो ये चीजें समझो, हर इंसान आज सिस्टम के पीछे भाग रहा है, सिस्टम के हिसाब से चलोगे तो बहुत पैसा कमाओगे। तो नौकरी बिजनेस अलग अलग चीज है। पूरी जिंदगी काम करते रहो, पैसा आए तो नौकरी करो। अगर आप ये चाहते हो 2, 4, 10 साल काम कर लें, उसके बाद नौकरी ना करनी पड़े, काम ना करना पड़े, तो आप बिजनेस करो। ठीक है जी, तो ये इनकम होती है नौकरी की और बिजनेस की। आगे चलते हैं, बिलीव, भरोसा आपको अपने ऊपर होना चाहिए। अगर आपकी टीम में सुपरवाइजर बन रहे हैं, आपके डाउन लाइंस के अंदर सुपरवाइजर बन रहे हैं, ब्रदर लैग में सुपरवाइजर बन रहे हैं, AM बन रहे हैं, मैनेजर बन रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं बनोगे? तो विश्वास रखो फॉरएवर पे, अपने पे और अपने अपलाइन पे। आगे वाला पॉइंट लिखो, 14 पॉइंट।
क्लोजिंग, क्लोजिंग के अंदर आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। किसी पर्सन को आप जब क्लोज कर रहे हो, चाहे वो एनरोलमेंट हो, चाहे आईडी एक्टिवेट हो, चाहे वो 5 के बिलिंग हो, चाहे वो 2CG की बिलिंग हो, आपको हमेशा सामने वाले की फायदे की बात करनी है। जब इंसान को अपना फायदा दिखता है, उसको ये लगता है कि मैं इस काम को करूंगा, मेरा इसमें ये फायदा हो जाएगा, तो लोग जरूर काम करते हैं। ठीक है जी। तो मैंने आपको 14 पॉइंट लिखा है। मैं फिर अगेन रिपीट कर देता हूँ, कोई पॉइंट आपने ना लिखा हो तो उसको लिख लेना। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया बिजनेस एंड जॉब माइंडसेट, नौकरी और बिजनेस में क्या माइंडसेट आपको रखना चाहिए। उसके बाद रिजल्ट पे कभी फोकस नहीं करना, दूसरा पॉइंट रिजल्ट है। रिजल्ट आपको भगवान देगा, सिर्फ आपको मेहनत करनी है। डुप्लीकेट करो अपनी टीम को, डुप्लीकेट। नंबर चौथा एक्सक्यूज, कभी एक्सक्यूज मत दो। नंबर पांचवा लर्निंग माइंडसेट, हमेशा सीखते रहो। नंबर छह कंसिस्टेंसी, लगातार आपको मेहनत करनी है। नंबर सात लीडरशिप माइंडसेट, अपने अंदर लीडरशिप लेके आनी है। नंबर आठ फेलियर से कभी नहीं डरना, फेलियर पार्ट्स ऑफ लाइफ, हर इंसान फेल हुआ है तभी बना है। जो गिरता है वही उठता है, जो उठता है गिरेगा जरूर इंसान। जब आप काम करोगे तो आपको प्रॉब्लम तो आएंगी। ठीक है। नाइन्थ पॉइंट लिखो लॉन्ग विजन, आपका विजन जो है लॉन्ग होना चाहिए। नंबर 10वां लिखो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलो, आपका ये खुद का बिजनेस है। नंबर 11वां कंफर्ट जोन। नंबर 12वां नौकरी और बिजनेस की जो इनकम होती है उसमें क्या फर्क होता है वो आपको पता होना चाहिए। 13 पॉइंट लिखे हैं आप सभी। बिलीफ सिस्टम, आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो स्ट्रांग होना चाहिए कि लोग बन रहे हैं तो हम भी बनेंगे। नंबर 14 14वां पॉइंट है क्लोजिंग। ये 14 पॉइंट के ऊपर आपको मास्टरी करनी है। उम्मीद करता हूँ ये सारी मीटिंग्स आपने लास्ट तक देखी होगी। मीटिंग अच्छी लगी है तो अपनी पूरी टीम के साथ शेयर करो। जितने भी आपकी टीम में न्यू न्यू एएस हो रहे हैं उनके साथ ये मीटिंग शेयर करो, ज्यादा ज्यादा लोगों से। चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करवाओ, क्योंकि कहते हैं ना एक ड्राइवर जो होता है वही गाड़ी चलाना सिखा सकता है, एक तैरने वाला इंसान जो होता है वही आपको तैरना सिखा सकता है। मैं फॉरएवर कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि फॉरएवर में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है। तो आपकी टीम जो होगी जितनी ज्यादा नॉलेजेबल बनेगी उतना ज्यादा वो पैसा कमाएगी, उतनी ज्यादा टीम आपकी मजबूत बनेगी, उतना ज्यादा आप आगे ग्रो होगी। ठीक है। तो इस मीटिंग को अपनी टीम के साथ शेयर कर दो। और अभी तक मुझे अगर फॉलो नहीं किया है तो दोबारा आपसे बोलता हूँ, जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लेना, और अपनी पूरी टीम के साथ मुझे फॉलो करवाओ। इस यूट्यूब चैनल पे मैं डेली एक अच्छी सी वीडियो डालूंगा नॉलेज की। और नेक्स्ट वीडियो तुम्हें किस टॉपिक पे चाहिए, किस में तुम्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट में मुझे मैसेज करें, आपके कमेंट के हिसाब से ही हम आपको नेक्स्ट मीटिंग तैयार करके देंगे। बाकी बढ़िया लगा आप सभी से मिलके, आपने लास्ट तक मीटिंग को देखा होगा और उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ सीखा भी होगा, आपने नोट्स बनाए होंगे और इसी पे आपको काम करना है। बाकी कमेंट करो मीटिंग कौन से टॉपिक पे चाहिए अगली, और मैं आपसे मिलता हूँ उसी टॉपिक की नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। आज की मीटिंग के लिए यहीं तक, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।